नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश एक बार पुनः सुनील क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट जो क्लास हमारी चल रही थी वो डीपीएसपी चल रही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। इसमें क्या था, हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया था आपको याद करने की सुविधा के अनुसार से। पहला समाजवादी था, दूसरा गांधीवादी था और तीसरा क्या था, बौद्धिक उदारवादी। तो हमने लास्ट क्लास में समाजवादी पढ़ाया, उसके बाद हम अब आते हैं गांधीवादी पे। गांधीवादी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन, उसके बाद क्या आता है अनुच्छेद 43 आता है कुटीर उद्योग आता है, उसके बाद 43 बी आता है सहकारी समितियां आती हैं, जो सहकारी समितियां अब सहकारी मंत्रालय हो चुका है। अनुच्छेद 46 में क्या आता है, SC ST समाज के पिछड़े वर्गों को शैक्षिक आर्थिक जो हितों के प्रोत्साहन और उनकी रक्षा करना होता है। 47 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाओं का जो होता है उस पर रोक लगाना आता है, प्रतिबंध लगाना। 48 दुधारू पशुओं की बलि। तो हम इन जो है पॉइंटों को इसके अंतर्गत इस अनुच्छेदों को हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, पंचायत का गठन। देखिए पंचायत होती क्या है, पंचायत का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन की एक संस्था होती है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ स्वशासन की क्या होती है, एक संस्था होती है। पंचायत का एक सीधा सी डिफिनेशन है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था 9वें भाग में है। 9A और 9B आया है। 9A में क्या है, नगर पालिकाएं हैं। उसके 9B में क्या है, 97वें संविधान संशोधन 2011 में जब हुआ था तो उसमें समितियों का, कुटीर उद्योगों का भी आगे हम पढ़ेंगे, उसका भी जो है बात की गई थी। तो उसी 9 के अंतर्गत आता है पंचायती राज व्यवस्था, भाग 9 में है। उसमें क्या होता है कि पंचायतों को जो नाम, पंचायती राज व्यवस्था का जो नाम बना है वो 7वीं अनुसूची के राज्य सूची का विषय रखा गया है। और जो है 7वीं अनुसूची में है, पूछा जाता है कि पंचायतें किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में। वनडे एग्जामिनेशन में पंचायतों से क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके पंचायत चुनाव भी 1 साल पहले भी हुए हैं और उससे संबंधित बहुत सारे मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें पंचायती राज व्यवस्था में आएंगे। हम पंचायतों का एक मोटे तौर पर, पंचायतों का गठन कब हुआ था, तो पंचायतों का भारत में जो गठन हुआ था, विधेयक आया था 1992 में। 22 दिसंबर 1992 को विधेयक आया था लोकसभा में, फिर वो राज्यसभा में गया। फिर क्या हुआ, वो विधेयक जो था वो अधिनियम बन गया। वो कब बन गया था, 20 अप्रैल 1993 को बना था। कब बना था, 20 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, ये विधेयक बना था। विधेयक बनने का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा इसे क्या कर दिया गया था, इसे मान्य कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कब बना था, 20 अप्रैल 1993। और एक चीज और याद रखिए, 17 राज्य ऐसे थे, 17 राज्य विधानसभाएं ऐसी थी, 17 राज्यों की विधानसभाएं ऐसी थी जिन्होंने इसको पहले मान्यता दी थी, बाकी राज्यों ने मान्यता नहीं दी थी। तो इतनी बातें हम पंचायती गठन में पढ़ेंगे। इसमें क्या किया जाता है कि गवर्नर के पास एक ताकत शक्ति होती है कि पंचायतों को वो क्या करे कि उनको स्वशासन करने की शक्ति प्रदान करें। और ग्राम, रिमोट एरियाज, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र, पंचायतें कहाँ होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो स्वशासन कर सके। आपने सुना होगा नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, है ना। तो ये इसी के अनुच्छेद किसके, 40 के अंतर्गत ही आते हैं। 40 के अंतर्गत पंचायतों का गठन। तो हम इसको एक बार रिवाइज मार देते हैं कि ग्राम में स्वशासन की एक, पंचायतों की परिभाषा पूछ दी जाए तो क्या होती है, ग्राम में स्वशासन की एक संस्था होती है। ये 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। इसका जो लोकसभा में जब इसको लाया गया था, कब लाया गया था विधेयक, जब ये राज्यसभा में विधेयक लोकसभा में लाया गया था तो दिसंबर 1992, 22 दिसंबर 1992 को लाया गया था। फिर ये राज्यसभा में गया। राज्यसभा में जाने के बाद हमारे राष्ट्रपति द्वारा इसको जो है 20 अप्रैल को 1993 को क्या कर दिया गया था, इसे अधिनियम बना दिया गया था। तो 2 बातें और जानते रहिएगा, जब कोई चीज़ राष्ट्रपति पास कर देता तो उसे अधिनियम कहते हैं, और जब लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है तो क्या होता है, वो विधेयक होता है। किसी चीज़ को जैसे सहकारी मंत्रालय बना तो वो भी क्या था, एक विधेयक के अंतर्गत ही तो लाया गया होगा। विधेयक जब आता है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा में उस पर चर्चा होती है, क्या उसमें अच्छाई हैं क्या बुराई हैं, उसको अच्छाइयों और बुराइयों को उसको मेंशन करती है सरकार। अगर उसमें कुछ कमियां होती हैं तो अपोजिट पार्टी वाले उसमें सुधार के लिए सरकार से कहती हैं, और उसमें सुधार सरकार के ऊपर निर्भर करता है, वो सरकार सुधार करती कि नहीं करती। उसकी समिति होती है, समिति बनाई जाती है, समिति को स्वीकार होता है कि नहीं। उसके बाद वो कहाँ जाता है, वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब उसको मान्य कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो अधिनियम हो जाता है। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि 20 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, पंचायत का गठन कर दिया गया था, पंचायती राज्य बन गया था। ठीक है, अब हम आते हैं 43वें
संविधान अनुच्छेद पे आते हैं 43वां, क्या है? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग और सहकारी समितियां, इन दोनों को हम क्या करेंगे? मिला के पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि गांधी जी का ये सोच थी, देखिए यहाँ पे इसमें जितने भी अनुच्छेद होंगे वो गांधीवादी सिद्धांत से। गांधी जी की सोच ही यही थी कि ग्रामीण जो विकास हो, ग्रास रूट के जो लोग हैं उनका क्या डेवलपमेंट जो हो वो मोर देन मोर हो। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि इसको जो है गांधीवादी में यहाँ रखा है। कुटीर उद्योग इसमें आता है। कुटीर उद्योग क्या होते हैं? छोटे ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग को प्रोत्साहन करना। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में जो होता है पापड़ बनाने का उद्योग होता है, तो ये क्या होता है? छोटा उद्योग है। मुर्गी पालन कुटीर उद्योग में आ जाता है, छोटे पैमाने पे जो होता है। या आप देखते होंगे कि बुनकर जो होते हैं, जैसे कपड़े बनाने या उद्योग जो होते हैं, होजरी उद्योग जो होते हैं, उस भी क्या जाते हैं? कुटीर उद्योग में। छोटे काम ग्रामीण क्षेत्रों पे छोटे छोटे काम जो होते हैं, आप देखते होंगे लोग गांव में पंखे बनाते हैं, है ना, छोटे पंखे, हाथ के पंखे बनते हैं ना, वो सब किस में जाते हैं? उस सब जो चीज़ें होती कलाएं। और आजकल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम ODDP चल रही है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। उसके कई कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली यहाँ पे खोलने के लिए आप राज्य सरकार सोचें, क्योंकि उसको प्रमोट किया जा रहा है। और प्रमोशन के साथ साथ आप जानते हैं कि ग्रास रूट्स में छोटे छोटे गांव में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो अपने हाथों से, जैसे आपका काला नमक चावल फेस्टिवल होता है, जैसे आजमगढ़ का जो है काली मिट्टी पे जो नक्काशी होती है, जैसे अलीगढ़ में क्या होता है ताला होता है, लखनऊ की चिकन की कारीगरी होती है। तो ये सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती है। छोटे और मझले उद्योग होते हैं और इनको क्या हुआ, इनका विकास किया गया। जैसे गांधी जी की सोच थी, वैसे नई सरकार भी उसमें क्या कर रही है? विकास करने की कोशिश कर रही है। तो ये कुटीर उद्योग जो होता है 43वां, ये भी 97वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा आया। अब आता है हमारा 43B, अनुच्छेद 43B, जो 97वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011। हमने गलती से 2001 बोल दिया। 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 2011। ठीक है। अब 43B क्या है? कुटीर उद्योग से, कुटीर उद्योग और सहकारी समितियों को एक साथ लेके पढ़ेंगे। अब 43B क्या है? सहकारी समितियां। सहकारी समितियां क्या होती हैं? सहकारी समितियों की जरूरत पे, सहकारी मतलब अपनी इच्छा से, सहकारी दो शब्दों से मिला। सह मतलब सहायता, कारी मतलब स्वयं की इच्छा से, जो स्वयं की इच्छा से और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं मिलकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर। आप देखते हैं सहकारी समितियों का क्या होता है, ऐसे एक दूसरे से हाथ मिले होते हैं, इनका साइन होता है। तो सहकारिता क्या होता है? एक दूसरे के सहयोग से जो आर्थिक लाभ पाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो संगठन बनाए जाते हैं, वो सहकारी संगठन होते हैं। इसकी अवधारणा क्या थी? ये कहां से आया? सहकारी जो है ये जो है 1844 में इंग्लैंड में था। सबसे पहले इंग्लैंड के 28 कामगारों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया था और वहीं से जो है सहकारिता जो है 1840 औद्योगिक क्रांति से इंग्लैंड में आया। ठीक है। अच्छा, भारत में कब आया? भारत में यह आया था 1904 में। सहकारी समितियां जो थी वो 1904 में एफ निकालसन, क्या नाम है? एफ निकालसन, याद रखिएगा, एफ निकालसन, ठीक है। निकालसन ने यहाँ पे इसका जनक माना जाता है सहकारी समितियों का। सहकारी समितियां बनाने का क्या उद्देश्य था? जैसे आप जानते हैं कि सहकारी समितियां जो थी वो कुछ ही राज्यों में बहुत ज्यादा, जैसे सहकारी समितियां इस समय किस राज्य में है? भारत में 1 लाख, इस समय की 1,95,954 सहकारी समितियां और 330 शुगर केन मिल्स ऐसी हैं जो प्रॉपर वर्क कर रही हैं। और इसके पीछे गवर्नमेंट की सहभागिता, लोगों की सबसे ज्यादा, गवर्नमेंट तो उसको प्रमोशन दे रही है, बट लोगों की सहभागिता है। आपको पता होगा अमूल एक जो है आपके गुजरात में है, वो भी क्या एक सहकारी समिति ही है। एक सहकारी समिति के अंतर्गत कई लोगों का एक ग्रुप है जो दूध को इकट्ठा करता है, फिर अमूल को ले जाके वहां पे आनंद में ले जाके जगह जो है वहां पर देता है। तो क्या हुआ कि 1904 में जो था यहाँ पे एफ निकोलसन ने क्या किया, मतलब सर्वे हुआ कि क्या लोगों में क्या है, सहयोग करने की भावना है। तो वहीं से जो है सहकारी, तो वहाँ के गवर्नर ने जो है सपोर्ट किया कि हाँ 1904-05 में आपको पता ही होगा 1905 में क्या हुआ था भारत में, बंगाल का विभाजन होगा। तो तब गवर्नर जनरल कौन था ये आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में आप बता ही सकते हैं 4-5 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था,
क्योंकि भारत का विभाजन काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो एफ निकोलसन ने जो है ये कहा कि भारत में सहकारी समितियों की क्या हो सकती है, अच्छे से फल फूल सकती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि भारत में माना जाता है कि अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर के किसानों द्वारा जो है, जो आप जानते हैं कि भारत में एक और व्यवस्था है पैसे देने की व्यवस्था, पैसे, लाइट जला दीजिए, पैसे देने की व्यवस्था है, जो जैसे कि क्या सूद पर पैसे देना। तो क्या हुआ कि वहाँ के जो मुनीम लोग होते थे, जो बड़े लोग होते थे, वो क्या करते थे, अपना रेट जो है वो बढ़ाने लगे अहमदनगर में जो है। ठीक है, और वहाँ के किसानों ने उसी चीज का क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और तब से माना जाता है कि उन लोगों ने मिलकर क्या है, एक समिति का गठन किया, एक जो है अपना संगठन बनाया, और तब भारत में जो है सहकारी संगठन का विकास हुआ। तो दो बातें हैं, आप दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भारत में कहा जाता है कि अहमदनगर के किसानों द्वारा एक संगठन गठित किया गया था, किसके विरोध में, वहाँ के जो मुनीम, जो वहाँ के बड़े लोग थे, वो जब ब्याज की रेट जो है, पैसे जब देते थे उधार, उस पर ब्याज ज़्यादा लेते थे। और लगभग ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हुई हैं पिछले उसमें कि काश्तकारों द्वारा जो है ब्याज अधिक ले लिया जाता था किसी, या नील क्रांति आप जानते होंगे, नमक क्रांति, तो हर चीज़ पे कभी विद्रोह हुआ तो कोई ना कोई जो गलत चीज़ें होती हैं वो एक ना एक दिन क्या होती हैं, समाप्त होती हैं, और किसी न किसी को उसका विद्रोह करना पड़ता है। तो उसी तरीके का एक विद्रोह हुआ, और उसके बाद क्या किया उन लोगों ने, एक संगठन का क्या कर दिया, स्थापना कर दी। तो सहकारी समितियां, एफ निकोलस 1904, इन दोनों चीजों को 1904 में भारत में सहकारी समितियों का गठन हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, एक जरूरत पड़ी कि सहकारी समितियां जो हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो एक गठन, दो लोगों का गठन बनाया गया, एक समिति बनाई गई, और उनसे कहा गया कि जो है आप देखिए कि ये प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही। तो जैसा कि पाया गया कि सहकारी समितियां भारत में जो है बहुत अच्छे से फल फूल रही हैं, मगर कुछ ही क्षेत्रों में, जैसे केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, ये कुछ ऐसी जगह थी जहां पे सहकारी समितियां बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी, बाकी जगहों पे नहीं कर रही थी। और तब उसके बाद क्या किया, सहकारी जो है संगठन को और क्या सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना में इसको क्या किया, ऐड किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि सहकारी समितियां तो काम कर रही थी, जैसे इसमें कौन कौन से, जैसे आपका नाबार्ड जो है वो भी एक सहकारी समिति का ही है। वो नाबार्ड जो है वो किसानों या सहकारी समितियों को उधार देने वाला बैंक है, कि क्या है, कृषि संवर्धन बैंक जो है वो किसानी या सहकारी समितियों को सपोर्ट करता है। तो इसमें बैंकिंग भी आता है, बैंकिंग आपने सुना होगा, बड़ौदा ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां आप देखते होंगे, छोटे छोटे समूह बहुत ज़्यादा बनते हैं। वो क्या होते हैं, छोटे छोटे समूह ही मिलकर क्या होते हैं, एक समिति का निर्माण करते हैं, और फिर वो समिति जो होती है किसी न किसी चीज़ का, कुटीर उद्योग में किसी न किसी चीज़ का बड़ा विकास या निर्माण करने लगती है, और वो एक संगठित क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में 2019 में ही इसकी बात हुई थी, मगर 2021 में 6 जुलाई 2021 को हमारे एक बजट आया था फरवरी में, जिसमें निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सहकारी मंत्रालय बनाने का एक बात कही। उसके बाद जो है 6 जुलाई 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सहकारी मंत्रालय गठन करने का आदेश कर दिया गया, और 7 जुलाई 2021 को हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सहकारी मंत्रालय का कार्यभार, कैबिनेट मंत्रालय दे दिया गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सहकारी मंत्रालय जो था, सहकारी समिति को सहकारी मंत्रालय कब बना दिया गया, तो 6 जुलाई 2021 को, और उसके जो कैबिनेट मंत्री जो उसके मुखिया बनाए गए वो कब बनाए गए थे, वो 7 जुलाई 2021 को बनाए गए थे। अच्छा, 97वें संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें चल रही, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 9वां संविधान संशोधन हुआ था, 97वां संविधान संशोधन, तो इसमें क्या हुआ था कि 97वें संविधान संशोधन में जो था वो भाग 3 मौलिक अधिकार है ना, भाग 3, उसमें 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में 3 शब्द थे, 2 शब्द थे पहले, यूनियन, एसोसिएशन, यूनियन और एसोसिएशन के साथ जो है वो क्या जोड़ दिया गया था, सहकारिता। सहकारिता शब्द को भी क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। तो ये ज़्यादा कॉर्पोरेशन जो होता है उसको भी क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। तो यूनियन, एसोसिएशन और सहकारिता, इन शब्द को तीनों को आप याद रखिएगा। पहले यूनियन किसमें, 9 किसमें याद रखिएगा आप, भाग 3
ठीक, मौलिक अधिकार होता है 19 क्लॉज ए, सब क्लॉज सी में क्या कर दिया गया था, यूनियन उसके साथ क्या था, एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, और साथ में क्या जोड़ दिया गया था, यूनियन, एसोसिएशन, उसके साथ जोड़ दिया गया था आपका सहकारिता शब्द को जोड़ दिया गया था। और 97वें ही संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 43B को भी क्या कर दिया गया था, बनाया गया था। तो सहकारिता इतना सफिशिएंट था आप लोग के लिए, वनडे के लिए, इससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आगे चलते हैं 46वां संविधान, SC ST को समाज में पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक और आर्थिक हितों का प्रोत्साहन करना। मतलब SC और ST समाज, शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राई कास्ट, इन दोनों लोगों को क्या कर दिया गया, जो पिछड़े लोग थे, ये लोग जैसे पिछड़ गए थे, तो इनको क्या कर दिया, इनको सपोर्ट करने के लिए क्या कर दिया, इनके शैक्षणिक और आर्थिक, शैक्षणिक मतलब शिक्षा और आर्थिक मतलब आप जान ही सकते हो पैसे से, हितों का प्रोत्साहन मतलब इनको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाने। और क्या किया गया संविधान में, सामाजिक न्याय व शोषण से सुरक्षा, इनका सामाजिक, जैसे समाज में इनकी क्या हो, अवहेलना ना हो, लोग इनको हीन भावना से ना देखें और क्या करें, उनका शोषण ना करें। क्योंकि पहले क्या होता था, शोषण बहुत ज़्यादा होता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जा सकता था और भी बहुत सी चीज़ें थी। तो उस चीज़ को ख़त्म करके इक्वलिटी लाने, जैसे हरिजन शब्द जो है गांधी जी ने बनाया था, आपको याद होगा, इसको भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। आगे चलता हूँ, 46 के बाद 47 आता है, क्या है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली। अब इसमें क्या हो गया, उपयोग पर प्रतिबंध, जैसे नशीली दवाओं या ड्रग्स हो गया, या कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसमें क्या होता है, कुछ अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, उन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया, बेड उनको रोकने के लिए कह दिया गया कि उनका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि आप नशीली, जैसे कि पंजाब देखिए, पंजाब में आजकल क्या चल रहा है, यही सब चल रहा है ना, एक सरकार भी पूरी पलट गई सिर्फ नशे के धंधे की वजह से। वहाँ पे हीरोइन, कोकीन और भी चीज़ें जैसे होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अफीम की खेती होती है, जैसे आपका बाराबंकी जिला और गाजीपुर जिला। गाजीपुर में अफीम की खेती की कारखाना बना हुआ है। और यहाँ पर क्या, तो ये सब चीज़, इन पे क्या मादक पदार्थ हैं, इन पे क्या करने के लिए अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है, इनका यूज़ नहीं, इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 48, इस सब के सब गांधीवादी सिद्धांत हैं, इस सारे के सारे क्या हैं, गांधीवादी सिद्धांत हैं। 48, दुधारू पशुओं के बलि पर रोक। दुधारू पशु या कोई भी पशु हो, उनके जो आत्मा, तो बलि उनकी जो होती है, उनके बच्चे होते हैं, उन पे क्या होती है, बलि। अगर बलि प्रथा को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि किसी जीव की हत्या तो पाप होती है, किसी की हत्या अगर पाप है तो जीव तो हर कोई है, तो उसकी भी हत्या क्या होती है, पाप है। बलि प्रथा ही खत्म कर देनी चाहिए। आप जानते होंगे कि अभी कई ऐसे मंदिरों में है कि लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। कभी आपने सुना है कोई अपने बच्चे की बलि चढ़ाने जाता है? जहाँ पे बकरे की बलि चढ़ती है वहाँ पर अगर चाहें तो आप अपने बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, माता तो उस पर भी खुश होंगी, पिता तो उस पर भी खुश होंगे, भगवान तो उस पर भी खुश होंगे। या बहुत से लोग भूत प्रेत के चक्कर में बलि कर देते हैं अपने बच्चों की। तो ये सब चीज़ों पर क्या था, रोक था। और इन पर क्या कर दिया गया, सरकार ने एक अनुच्छेद लाया, अनुच्छेद 48, जैसे उन पे क्या किया, बलि प्रथा पर रोक लगा दिया। बहुत से राज्य ऐसे हैं, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, जहाँ पर अभी भी बलि प्रथा, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे, कई मंदिरों पे मैंने देखा है कि वहाँ पर बलि प्रथा बहुत ज़्यादा फेमस है और इस पर रोक लगनी चाहिए। इसको सामाजिक, ये क्या है, इस समाज में एक गलत मैसेज जाता है, तो ऐसी चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, गांधीवादी सिद्धांत का अंत हो गया, खत्म हो गया। तो इसमें हम आपको पंचायती गठन पता है, इसमें क्या होता है, ग्राम स्वशासन की, पंचायत क्या होता है, ग्राम में स्वशासन की संस्था होती है, ठीक है। 7वां भाग राज्य सूची का विषय, और इसको कब माना गया था, 20 अप्रैल 1993 को क्या बन गया था, ये एक विधेयक बन गया था, अधिनियम बन गया, ठीक है। 43 में क्या, कुटीर उद्योग है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको क्या किया गया, प्रोत्साहन किया। इसमें छोटे और मझले उद्योग आते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे उद्योग आते हैं जो गाँव में कृषि के संबंध में शुरू किए जाते हैं, बागबानी हो गया, फूल की खेती, जैसे ये सब क्या होते हैं, कुटीर उद्योग के पार्ट है। 43B क्या है, सहकारी समितियां, इसको मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया 43B को, ये क्या क्या चीज़ें इसमें आता है। एफ निकलसन 1904 में सहकारी समितियों के जन्मदाता माना जाता है। भारत में 1844 में जो है ये कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुई थी। सहकारिता मंत्रालय याद रखिएगा, इसके जो है कैबिनेट मंत्री अमित शाह हैं, और 6 जुलाई 2021 को जो है सहकारिता मंत्रालय, सहकारी समितियाँ सहकारिता मंत्रालय हो गई। फिर आता है 46 SC ST की, इसमें बात की गई कि
इनका शोषण ना हो, इनको शैक्षिक और आर्थिक अगर पिछड़े हैं तो उनको वहाँ पे सपोर्ट किया जाए। अनुच्छेद 46 में उसकी बात किया, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। 47 में क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होते हैं, जो पदार्थ, जो पेय पदार्थ, जो मादक पदार्थ या दवाइयाँ, उन पे क्या है कि उनको बेड उनको रोकने के लिए अनुच्छेद 47 लाया गया। अनुच्छेद 48 में क्या, दुधारू पशुओं की बलि। तो अनुच्छेद 48 क्या कहता है, दुधारू पशुओं को बलि ना दिया जाए। तो यहां तक आपका ये पूरा खत्म हो जाता है। अब आगे हमारा जो अगला आएगा वो क्या होगा, उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साथ में आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। धन्यवाद।